Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start one new chapter 10 जो हमारी 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 10 है। उसका चैप्टर नेम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को या फिर इसमें दिया गया जैसे अगस्त 1947 को, तो हम इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं बेटा। लेकिन उस इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद हमें ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की कंडीशन क्या थी, या उसके बाद जो हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, वो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी थिंग थी, हमने इतना बड़ा लास्ट वाले चैप्टर में हमने फ्रीडम फाइटिंग देखी। उससे पहले अलग अलग जो एसोसिएशंस थी वो बन रही थी। एसोसिएशन बनने के बाद फिर क्या था, फिर आपने अलग अलग टाइप के उनके ब्रिटिशर्स की सरप्रेस पॉलिसीज़ देखी। सरप्रेस पॉलिसीज़ के बाद भी इंडियंस ने एफर्ट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। इंडिपेंडेंट तो हम हो चुके थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स इंडिया की कंडीशन ऐसी छोड़कर जाने वाले हैं जो बहुत ही ये बोल सकते हैं कि देखने लायक भी नहीं थी। मीन्स बहुत ज़्यादा क्या था, पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन को खाने के लिए फूड तक नहीं था। हम क्या है, इकोनॉमिकली बिल्कुल वीक हो चुके थे। जो इंडिया पहले एक सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो इकोनॉमिकली इतना वीक हो चुका था कि वो अपनी जो पॉपुलेशन थी उसकी खाने की नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। वही सारी चीज़ें, उन सब सारी चीज़ों से हम कैसे अपने कंट्री को बाहर निकाल पाते हैं, कंट्री को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। ए न्यू नेशन एंड डिवाइडेड नेशन मीन्स क्या है, इंडिया एक नया नेशन बन चुका था। कैसा? डिवाइडेड नेशन। डिवाइड कैसे हुआ? डिवाइड हुआ इंडिया इन ये बोल सकते हैं कि डिवाइड हम किस किस दो कंट्रीज में हो चुके थे। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, और एक बन गया था इंडिया। अब ये बोल सकते दो नेशन थे। इट इज़ फेस्ड ए सीरियस एंड वेरी ग्रेट चैलेंज। अब इंडिया क्या हो चुका है बेटा? इंडिया अब एक सीरियस और ग्रेट चैलेंजेज फेस करने जा रहा है। ग्रेट चैलेंजेज क्या होंगे? ग्रेट चैलेंजेज देखते हैं बेटा। ग्रेट चैलेंजेज क्या क्या होने वाले हैं। एज द रिजल्ट पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजी होता है बेटा, जो क्या है बाहर की कंट्रीज से आए हो। बाहर की कंट्रीज से तो ये कहाँ से आने वाले थे? मीन्स अब जो देखो पहले क्या था, इंडिया था, एक था, ठीक है। अब उसके दो पार्ट हो चुके हैं। मीन्स क्या है, एक पाकिस्तान बन चुका है, एक इंडिया है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से मुस्लिम्स ये बोल सकते हैं कि हिंदू जो इंडिया के अंदर आए थे, या इंडिया से जो भी गए, मीन्स दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में जो आया उनको बोला जाता है रिफ्यूजी। बहुत सारे 8 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ चुके थे। और दीज पीपल हैड टू फाउंड होम्स एंड जॉब। मीन्स यह है, एक पर्सन जब क्या है अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए भी एक चैलेंज होता है, और वहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी। उसको अपना क्या है, घर भी चाहिए होगा और जॉब भी चाहिए होगी। मीन्स उसको जीवन लायक कुछ तो करना है। देन देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मीन जिन पर राजा महाराजा रूल कर रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी। क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे बेटा, ये स्टार्टिंग से यहाँ पर राजा महाराजाओं ने नवाबों में रूल किया था, ठीक है। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, 500 के करीब थे। और इन सारों की डिमांड क्या थी कि ये ना तो इंडिया के अंदर मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहते थे। ये चाहते थे कि जो जिस प्रिंसली स्टेट को हम रूल कर रहे हैं ना, वो अलग से कंट्री बन जाए, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, इनकी प्रॉब्लम अलग से चल रही थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू एड्रेस इमीडिएटली। और ये दोनों ही प्रॉब्लम ऐसी थी बेटा, रिफ्यूजीज वाली भी और प्रिंसली स्टेट्स वाली भी, कि इनको शॉर्ट आउट करना जरूरी था। और उसको कब? इमीडिएटली, तुरंत उसको शॉर्ट आउट करना जरूरी था। इन लॉन्गर टर्म ए न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम। अब नया नेशन बनना है तो नई टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम जाने वाला है, और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जाने वाला था। और उस पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या था, वुड बी सर्व द होप ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और इस नए नेशन को क्या करना था, उसकी जो पॉपुलेशन थी ना, जो पार्टीशन के बाद जो लोग इंडिया के अंदर आए थे, उन लोगों की क्या थी, उम्मीदें थी कि जो पहले इन पास्ट जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, या उनकी नीड्स पूरी नहीं हुई, या उनके किसी भी टाइप का उनके साथ जो गलत हुआ है, उसको क्या किया जाए, वो इन फ्यूचर ना हो। तो इसी तरह क्या है, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉपुलेशन थी उनकी ये बोल सकते एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना भी एक टाइप का चैलेंज था।
जो कब आया था हमारे पास, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम एक नया नेशन बन चुके थे। ये पिक्चर बेटा, ये पिक्चर दिखाई गई है महात्मा गांधी की डेथ के बाद। नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को फायरिंग से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जब उनकी अस्थियों को इलाहाबाद में बहाया जाता है ना, फरवरी 1948 में, ठीक है, तब की ये पिक्चर दिखाई गई है कि बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर गांधी जी क्या है, गांधी जी की मौत के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि फ्रेंड्स और कॉमरेड्स, द लाइट हैज गोन, मतलब लाइट जा चुकी है, ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की जो लाइट थी, कौन, महात्मा गांधी, क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी को लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे, वो जा चुकी है, अब हर जगह अंधेरा है, हमारा बिलोव्ड लीडर द फादर ऑफ नेशन अब नहीं रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये समाचार लोगों को दिया था, तो उसी की पिक्चर दिखाई गई है। और ये पिक्चर इतने सारे लोग जो इकट्ठे हो रखे हैं, ये महात्मा गांधी के अस्थियों को इलाहाबाद में बहाया जा रहा था, वहाँ की है। ओके, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा। आगे, इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज, मतलब जब क्या है हम इंडिपेंडेंट हुए तब भी पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। मीन्स बहुत ज़्यादा कितनी थी, बहुत ही ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। मीन्स 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो 345 को देखिए, 345 में कितने लाख होने वाले हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। इट वाज ऑल्सो डिवाइडेड, और ये तब थी जब क्या है डिवाइड हो चुके थे, तो एक ही पार्ट इसमें से पाकिस्तान में बन चुका था। देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट, और उसके साथ साथ हम एक और तरीके से डिवाइड हो चुके थे बेटा, किसमें, हाई कास्ट और लो कास्ट में। मीन्स कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर पहले से ही पॉपुलर था, तो और उसी के साथ साथ क्या है, हाई कास्ट लो कास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ हिंदूज एंड इंडियंस, ठीक है। मीन्स क्या थे, हिंदूज कम्युनिटी और इंडियंस, जो दूसरे इंडियंस थे, उनके विश्वास थे, उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है, डिवीजन थे। द सिटीजन ऑफ द वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, और इतनी बड़ी लैंड थी, उस पर सब क्या है अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते थे, सब अलग अलग लैंग्वेज स्पीकर थे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, सबकी अलग अलग ड्रेसिंग सेंस थे, डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रैक्टिसेस, सब क्या है अलग अलग टाइप का था। मीन्स इनके थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि जो इतना बड़ा इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नेशन स्टेट था, उसमें ना प्रॉब्लम ना सिर्फ किसकी थी, रिफ्यूजीज की थी, ना ही किसकी थी, जो ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड कर गए थे उसकी थी, बल्कि उसके साथ साथ ना हाई कास्ट लो कास्ट, हिंदू कम्युनिटी और इंडियंस के अंदर डिफरेंस, उसके साथ साथ हमारी लैंग्वेजेज डिफरेंस, ड्रेसिंग सेंस डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, फूड हैबिट डिफरेंस, जो हम प्रैक्टिसेस करते थे उनमें डिफरेंस, प्रोफेशन में डिफरेंस। मीन्स क्या, अब चैलेंज ये था कि इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी नेशन स्टेट को एक कैसे किया जाएगा, इतने सारे लोगों को एक कैसे बांध कर रखा जाएगा, इनको एक कैसे रखा जाएगा, टू द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिटी। और उसके साथ साथ क्या था बेटा, प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी की प्रॉब्लम थी कि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी। एडिड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, साथ में डेवलपमेंट भी करनी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनको बांध कर रखना, बल्कि कंट्री को जो एक बुरी कंडीशन में ब्रिटिशर छोड़ के गए थे, उनको क्या है, उसको उस कंडीशन से निकाल कर इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री बनाना था। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस लिव्ड इन विलेजेज, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत सारे लोग क्या है विलेजेस में रहते थे, सारे के सारे क्या थे, फार्मर्स पीजेंट्स थे। और ये क्या थे, ये सारे के सारे फार्मर्स और पीजेंट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ साथ ही किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, मानसून। मीन्स मानसून आया तो फार्मर्स के खेतों में क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो गई, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हुई तो जो दूसरे नॉन फार्म सेक्टर थे रूरल एरियाज में, नॉर्म फार्म सेक्टर रूरल एरियाज में कौन कौन से थे, बार्बर थे, कारपेंटर, वीवर्स, ये सारे के सारे क्या थे, इनको भी क्या था, जब फार्मर्स क्रॉप को बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा तभी तो इनको लोगों को मिलता था। मीन्स ये भी किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फार्मर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड अदर सर्वाइव ग्रुप वुड नॉट गेट पे देर, और इसी तरह की है दूसरे ग्रुप्स को भी सर्विसेज नहीं मिलती थी अगर फार्मर्स को फसल या क्रॉप खराब हो जाती थी। इन सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, जो सिटीज में क्या थे, जो क्राउडेड स्लम्स बस्तियों में रहते थे, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। लिटिल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, और क्या थे, एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे अच्छे से, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल थी। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू
लिफ्ट इट्स मास आउट ऑफ पॉवर्टी। मीन्स एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो पूरा का पूरा नेशन किसके अंदर था, पॉवर्टी के नीचे दबा हुआ था। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, उसके साथ साथ नई जॉब्स को भी प्रोमोट करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मतलब ये चैलेंजेस भी गवर्नमेंट को पूरे करने थे। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड गो टू हैंड। सिंपल सी बात है, जब लोग यूनाइट होंगे तभी तो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ वर्क करते हैं। इफ द डिवीजन बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडिया, अगर डिवीजन होगा तो ये क्या है, ये यूनिटी और डेवलपमेंट जो हैंड टू हैंड रन कर रहे हैं ये हिल नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ साथ रिजल्ट में क्या होगा, वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके साथ साथ क्या होंगे, विद्रोह हो जाएगा, लोगों के बीच में झगड़े होंगे। किसको लेकर, हाई कास्ट फाइटिंग लो कास्ट, हाई कास्ट वाले लो कास्ट वालों के साथ लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम्स के साथ लड़ाई करने लगेंगे। एट द सेम टाइम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डिवेलपमेंट नॉट ब्रॉड मासेज। और इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और उसके साथ साथ ये बोल सकते हैं कि रिच और पुअर का डिफरेंस, सिटीज़ और विलेजेस का डिफरेंस, कंट्री साइड होता है बेटा, रूरल एरियाज़ के बीच का डिफरेंस। उसके साथ साथ रीजन्स ऑफ इंडिया जो क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रोस्परस थे और कुछ क्या थे, कुछ पिछड़े हुए थे, उनके बीच का डिफरेंस। मीन्स ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स इंडिया को तो छोड़ के चले गए, लेकिन इंडिया के अंदर इसी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम छोड़ कर गई थी। प्रॉब्लम्स कैसी कैसी थी, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिकली डेवलप करना था, लोगों के बीच का डिफरेंस ख़त्म करना था, लोगों को यूनाइट करना था, उनको एक साथ बांधना भी था, एक सिस्टम के अंडर भी लाना था और कंट्री को आगे भी बढ़ाना था। मीन्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो छोड़ कर गए थे। तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम से आउटकम करना एक चैलेंज था कंट्री के लिए। आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा, कल हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।